नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज चैनल चेतना रिपोर्ट में। आज की फटाफट 50 प्रमुख खबरों में शामिल है सरकार के नए नियमों की घोषणा, मौसम विभाग का अलर्ट, बैंकों में नए अपडेट, प्रमुख त्यौहार और छुट्टियां, देश विदेश की प्रमुख और बहुत सारी दिलचस्प खबरें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। दिल्ली में 25 दिसंबर से शुरू होगी अटल कैंटीन योजना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होगी शुरुआत। 5 रुपये में मिलेगा गर्मा गर्म खाना। दिल्ली के 100 स्थानों पर खुलेगी अटल कैंटीन। छत्तीसगढ़ में शराब नीति में बदलाव, ठेका पद्धति लागू करने की तैयारी। सरकार चाहती है पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री के लिए ठेका पद्धति लागू करने पर विचार। विपक्ष ने जताई आशंका, कहा निजी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में चलती ट्रेन से टकराया चील, विंडोज स्क्रीन टूटी, लोको पायलट घायल। अनंतनाग में बारामूला बनिहाल ट्रेन की विंडो स्क्रीन से टकराई चील, पायलट को लगी चोट। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया तेज, 2 दिनों में बांटे गए 1 करोड़ से अधिक फॉर्म। 23 साल बाद होगा वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू। 80,000 से अधिक BLO तैनात, 7.66 करोड़ से अधिक फॉर्म तैयार। समस्तीपुर में लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। 4 बाईपास सड़क को मिली मंजूरी। 31.42 करोड़ रुपए होंगे खर्च। समस्तीपुर शहर के 2 बाईपास सड़क और बूढ़ी गंडक नदी पर पुल की योजना स्वीकृत, जाम से मिलेगी मुक्ति। अमेरिका में शटडाउन का 6वां हफ्ता, लाखों कर्मचारी बिना वेतन के कर रहे हैं काम। ट्रंप पर लग रहे गंभीर आरोप। ट्रंप सरकार के शटडाउन से प्रभावित हुए लाखों कर्मचारी, नहीं मिल रही सैलरी, बढ़ रही आर्थिक चुनौतियां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेश पर भी कड़ा एक्शन, वापस भेजे गए 2000 अवैध प्रवासी, कई खुद ही लौट गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बांग्लादेश को वापस भेजे 2000 अवैध प्रवासी। गुजरात, दिल्ली और हरियाणा से हुई शुरुआत। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों का विवाद, 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों को मिली सीट, हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यकों को 42 और हिंदुओं के लिए सिर्फ 8 सीटें, विरोध प्रदर्शन जारी। मोहन भागवत ने कहा, वोट खोने के डर से कुछ लोग खुद को हिंदू नहीं कहते, हिंदू समाज को संगठित होने की अपील। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू समाज अपनी गद्दी पर है, दुनिया को एक करना चाहता है। हम हिंदू हैं क्योंकि हिंदू एक समावेशी शब्द है। अमेरिकी मिलिट्री कैंटीन में ट्रंप ब्रांड वाइन की बिक्री पर उठे सवाल, नैतिकता और हितों के टकराव का मामला। ट्रंप वाइन विवाद, क्या राष्ट्रपति के नाम का हो रहा है निजी लाभ के लिए इस्तेमाल, जांच की मांग। हरियाणा में वोट चोरी का आरोप, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा 25 लाख फर्जी वोटर। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ वेबसाइट और मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया, कहा यह लोकतंत्र की लड़ाई है। पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात, बीजेपी में शामिल होने के कयास तेज। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर, बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, अस्पतालों में बढ़ रहे मरीज, डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह। वैशाली के स्ट्रांग रूम में CCTV बंद, RJD ने लगाया EVM से छेड़छाड़ का आरोप, चुनाव आयोग ने किया खंडन। समस्तीपुर में सड़क पर बिखरी मिली वीवीपैट पर्चियां, RJD ने लगाया चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, DM ने जांच के दिए आदेश। नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है PM किसान की 21वीं किस्त, 2000 रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगी वोटिंग। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत में अमोल मजूमदार का अहम योगदान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में जीत में अमोल मजूमदार का अहम योगदान। वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला टीम के कोच अमोल मजूमदार को मिली बधाई, प्रशंसकों ने कहा शेरनी का शेर गुरु।
बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को मिली Y+ सिक्योरिटी, 11 CRPF कमांडो तैनात। तेज प्रताप यादव को मिली Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद लिया गया निर्णय। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिस्टम फेलियर, ATC गिल्ड का आरोप, महीनों पहले दी थी चेतावनी लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। ATC गिल्ड ने जुलाई में ही बताया था सिस्टम की खामियों के बारे में, लेकिन AAI ने नहीं दिया ध्यान। बांग्लादेश में शेख हसीना के बयान से यूनिस सरकार को लगी मिर्ची, भारत से की शिकायत। शेख हसीना के ऐलान से डरी यूनुस सरकार, आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। लुधियाना बठिंडा हाईवे का काम शुरू, 3 जिलों के 36 गांवों से होकर गुजरेगा, पंजाब के लोगों को होगा बड़ा फायदा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का किया बहिष्कार, श्वेत किसानों के उत्पीड़न को बताया कारण। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर लगाया श्वेत किसानों के साथ भेदभाव का आरोप, कहा यह पूरी तरह से शर्मनाक है कि G20 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। विवाह सीजन में सोने चांदी के दामों में भारी गिरावट, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,22,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। शादी के सीजन में सस्ता हुआ सोने चांदी, दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,22,500 प्रति 10 ग्राम, चांदी की कीमत 1,52,400 प्रति किलो। नौकरी बदलने पर नहीं लगेगी मंजूरी, PF खाता होगा ऑटो ट्रांसफर, EPFO ने बदले नियम। बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी, नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन, 12 अक्टूबर से शुरुआत। पटना से गोंदिया और उदयपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, होली पर यात्रियों को मिलेगी राहत। सूर्य कुमार यादव ने मोहसिन नकवी को दिखाई उसकी औकात, एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर बोल डाली दिल की बात। सूर्य कुमार यादव ने मोहसिन नकवी को कर दिया मुंह तोड़ जवाब, ट्रॉफी लेने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, सिर्फ आधार कार्ड से नहीं बन सकेंगे मतदाता।